3 मंथ्स में 23 केजी वेट लॉस किया, उसकी भी डाइट मैंने दिखा सामने मेरे ही कि मुझे लगता है तुम्हें तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, एक तो थायरॉइड है, इतना मोटापा है। एज में ही हो गई, मैं टीनेज में ही थी तो मेरी शादी हो गई और ज़्यादा तो आगे कितना रहेगा, कैसे शादी होगी, बहुत शादी, शादी, शादी मैंने बहुत बोलते हैं ना मेन स्ट्रगल शादी के बाद शुरू हुई मेरी। लगी थी मुझे, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, मुझे बिल्कुल कहीं आना-जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ना आपको हर हाल में आपको सपोर्ट हाय करे गाइस, हर वेलकम हाल टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, अभी से नहीं कुछ मंथ्स पहले से भी आ रहे हैं कि आपका वेट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, आप इतने मोटे कैसे हो गए, इतना बॉडी फैट कैसे हो गया। तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी कि जब तक मेरा वेट कम ना हो जाए, मैं अपने आइडियल वेट पे ना आ जाऊँ, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। लेकिन बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत कुछ पूछा है कि आप मोटिवेट कैसे रह रहे हो अपनी वेट लॉस जर्नी में? अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो क्या करते हो? एक बार मैंने मैनिफेस्ट का बताया था, तो वो कैसे करते हैं सब कुछ, तो वो सब इस दिसंबर महीने में मैं यही सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊँगी। और फिर आगे कुछ दिनों बाद मैं फिर आगे अपनी डाइट जो अभी ले रही हूँ, वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके पहले मैंने 3 मंथ्स में 23 केजी वेट लॉस किया, उसकी भी डाइट मैंने दिखाई है कि मैं क्या-क्या लेती थी, और शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी मैंने 23 केजी वेट लॉस कर लिया है। और ये कमेंट बार-बार आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं वीडियो एक बना दूँ, और बहुत लोगों को जो भी टीनेज में है उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा, और जो गलतियाँ वो कर रहे हैं अभी, वो शायद कोई एक देख के मोटिवेट हो जाए तो ये सारी गलतियाँ नहीं करे जो मैंने अपनी लाइफ में की हैं, और मुझे अब इतना पछताना पड़ रहा है अपने इस वेट को लेके, क्योंकि मुझे सच में वेट लॉस करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। अभी 23 केजी कम किया ना, तो मैं 134 केजी की थी, और अभी 111 केजी वेट है, और मुझे 60 केजी पे आना है। तो आप खुद देख लो कि मुझे अभी बहुत सारा वेट लॉस अभी भी करना है, और मैं उस पे लगी हुई हूँ, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन कंसिस्टेंट रह के अगर हम करेंगे तो ज़रूर हमें रिज़ल्ट मिलने लगेगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं ना बचपन से ही बहुत चबी रही हूँ। मुझे याद है मैं 4th क्लास में थी तो मेरा वेट 30 केजी था। जब मैं 6th में थी तो 60 केजी, फिर हर ईयर मेरा 10-10 केजी वेट बढ़ता था। जैसे 7 में थी तो मुझे याद है 70 केजी, 8th में थी 80 केजी, इतना वेट मेरा हो गया था। और वो स्पोर्ट्स में होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम जो फाइनल होता है, तो हम हाइट, वेट मेज़र करते हैं, इसलिए मुझे ध्यान है। तो घर पे भी बाहर वाले तो हमेशा बहुत बोलते थे, क्या बोलेंगे कि कम खाओ, चावल नहीं खाओ, रोटी खाओ, ऐसा कुछ करके बोलते रहे, मुझे उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। घर वाले मुझे कभी कोई ऐसा ताना-वाना कुछ नहीं देते थे स्टार्टिंग में तो। जैसे मम्मी-पापा या कोई भी, तो वो सब कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाहर वाले बोलते, मुझे लगा बोलने दो, कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन हाँ, मैं जब 7th-8th क्लास में गई तो मुझे खुद बुरा लगने लगा। मैं ज़्यादा सबसे अपने आप को हाइड करके रखने लगी थी। मुझे लगता है ना, ये अगर आप इस कॉन्फिडेंस में हो, कोई बात नहीं, कुछ भी कोई कह रहा है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ तो चलो ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो वेट वाली एक हीन भावना आ जाती है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा फील होने लगता है, तो फिर आप ना हर चीज़ों में पीछे रह जाते हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है खुद के लिए भी। उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रह पा रही थी, या किसी और चीज़ों में भी, क्लास में भी इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी वेट की वजह से, क्योंकि उस टाइम सब कोई बहुत टोकना-रोकना सब शुरू कर दिए थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और घर पे उसके बाद से मेरी जब मैंने 10th कर लिया, तो एक मेरी कज़न थी, तो उनकी शादी की बात चल रही थी, तो वे उनका भी वेट ज़्यादा था, तो उनको मतलब इनसे प्रॉब्लम होती थी, शादी का रिश्ता अच्छा नहीं मिल पाता था या कुछ भी ऐसे, तो और वो मेरे पापा ही ढूँढते थे। तो उस टाइम ना मुझे घर से भी बहुत कुछ सुनने को मिलने लगा कि शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी इतना वेट है तो आगे कितना रहेगा, कैसे शादी होगी, बहुत शादी, 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 मैंने बहुत सुना है ये चीज़ें। ऐसा लगता था कि जैसे हमारा जन्म सिर्फ़ शादी करने के लिए ही हर लड़कियों का जन्म होता है, शादी ही सब कुछ है।
जो कुछ भी है मतलब ऐसा मैंने बहुत सुनने लगा था कि मेरे पापा भी ऐसे ताना नहीं देते थे, लेकिन मेरे पापा भी बोलते थे कि खुद पे ध्यान दो, और उनको डायबिटीज है तो वो ना स्टार्टिंग से योगा बाबा रामदेव की टीवी में लगा के वो करते थे, तो साथ में मुझे भी करा था, पूरी फैमिली करते थे, मम्मा, मैं, मेरी सिस्टर सब बैठ के योगा करते थे। तो योगा वगैरह का उस टाइम से ही मुझे पता है और मैं करती भी थी, लेकिन खाने को कैसे कंट्रोल करना वो मुझे नहीं पता था। कि जब बोलते थे आप तुम चावल नहीं खाओ, रोटी खाओ, तो फिर मुझे ये नहीं पता था रोटी से भी वेट बढ़ता है, चावल हर चीज़ों से वेट बढ़ता है और घटता है। मैं ना ये कहना चाहती हूँ ना कि कोई भी चीज़ आपको ना मोटा या पतला नहीं करता है, उसकी क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हो वो चीज़ें मोटा या पतला करता है, जो कि मुझे अब जाके समझ आया है। उस टाइम मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मैं डेली समोसे, और एक नहीं मैं 2-3 समोसे डेली खाती थी, खुद भी खाती थी, सबको खिलाती भी थी, बट मेरा वेट बढ़ने लगा था क्योंकि उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि मुझे थायरॉइड भी है, क्योंकि बाद में मैंने 10th के बाद या 10th में ही मैंने पापा ने चेक कराया था तो पता चला था कि थायरॉइड है मुझे। बट शादी को लेके आस-पास से लेके सब जगह से ये ताने सुनने लगी थी, वो मन में आने लगा था कि हाँ, शादी करना बहुत ज़रूरी है, शादी नहीं होगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो बहुत मेरे मन में ना ये चीज़ें हो गई थी कि शादी करना सच में ज़रूरी है, उसके लिए पतला होना ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि हाँ, मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। बट क्या हुआ उस टाइम ही जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था जब मैंने 12 किया तो। और उसके बाद मेरे पापा का ये था कि अभी बहुत एज कम है तो अभी शादी नहीं करेंगे, और अभी आगे पढ़ाई भी करो। मैंने जस्ट 12 ही ये किया था, कंप्लीट किया था। तो फिर और होता है ना कि मुझे लगा यार शादी हो जाएगी यानी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये मोटापे को लेके मुझे सुनना ही नहीं पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है ना, मेरे मन में ऐसी चीज़ें पता नहीं ऐसे ही आ गई थी कि शादी हो जाएगी ना तो शायद ये मोटापे को लेके मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और शादी ही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये मैं नहीं सोचती थी कि अपना वेट कम कर लो या कुछ भी, ट्राई करती थी लेकिन 1-2 दिन करके छोड़ देती थी। और मैं ना अगर मुझे कोई ताना या कुछ देता था ना तो मैं और ज़्यादा खाना शुरू कर देती थी, बहुत इमोशनल ईटिंग करती थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरी शादी बहुत कम एज में ही हो गई, मैं टीनेज में ही थी तो मेरी शादी हो गई, और ज़्यादा मैंने ही फ़ोर्स किया था, हाँ, मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। तो मेरी शादी हो गई और उसके बाद वो बोलते हैं ना मेन स्ट्रगल शादी के बाद शुरू हुई मेरी। मुझे शादी के बाद रियलाइज़ हुआ कि वेट लॉस करना कितना ज़रूरी है। ये मोटापा ना आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो या बुढ़े हो गए हो, कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये ताने लोगों के कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहले तो शादी हुई, 15 डेज़ तक मैं अपने ससुराल में रही थी। उसके बाद उस टाइम तक सब कुछ अच्छा था, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत तारीफ़ किया, बहुत क्यूट है, ये वो, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं उसके बाद मैं मुंबई चली गई अपने हस्बैंड के पास, वहाँ पे वो पुणे ट्रेनिंग वगैरह करते थे, फिर मुंबई आते थे, जाते थे, ऐसे करके वो हम रहते थे वहाँ पे। वहाँ पे जब मैं गई शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड का बहुत शौक था कि ये वेस्टर्न पहने, घर पे आए तो साड़ी वगैरह पहने या जो भी पहनना है ट्रेडिशनल वियर वो पहने, मेरे साथ रहे तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहने। वहाँ पे गई शॉप पे, बहुत सारे शॉप घूम ली मेरे साइज़ का, और मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा वेट 90 केजी हो चुका था, और वहाँ पे कोई कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था, और शादी होते-होते 1, 2, 3 महीने बाद मेरा वेट 100 केजी तक आ गया था। 103 केजी इतना मैं वेट में थी। और फिर मैं गई कपड़े जब लेने तो मुझे कोई साइज़ के कपड़े नहीं मिल रहे थे। पहले पहली दुकान पे गई शॉप पे तो वहाँ पे नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो आगे और देखते हैं। नहीं मिल रहा था, मिला भी ना तो मैं जब पहन रही थी ना बहुत गंदा दिख रहा था, बहुत गंदा। मुझे लूज़ टी-शर्ट और लोअर ही सिर्फ़ पसंद आते थे। बाकी और कुछ पहनना नहीं। तो उस टाइम ना मेरे हस्बैंड कभी ऐसा कुछ बोले नहीं कि तुम वेट कम करना चाहिए या तुम करो, कभी भी स्टार्टिंग से भी कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन उस टाइम क्या हुआ ना कि जब कपड़े नहीं मिल रहे थे ना तो मुझे खुद को बहुत बुरा हो लगा, बहुत होती है ना शर्मिंदगी महसूस होना, बहुत अजीब लगा। और फिर मैं अपने हस्बैंड की तरफ भी देखी तो वो नॉर्मल थे, लेकिन मुझे लगा उनको भी थोड़ा-सा लग रहा था कि यार नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फिर मैं घर पे आई और बोली कि मुझे ना सुबह से वॉक पे जाना है, तो बोले ठीक है। वो 4 बजे उठ के मुझे जगाते थे, जबकि मैं जगती नहीं था, आधे घंटे तो मैं जगने में लगती थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे बोला कि आप ऐसा करो ना, थोड़ा-सा पानी मेरे आँख पे डाल दिया करो, फिर मुझे जगाओ। ऐसे कर के कुछ दिन मैंने वॉक किया, छोड़ा, वॉक किया, छोड़ा, ऐसे करके। बट मैं कभी भी डाइट पे ध्यान नहीं देती थी।
फिर मैं वॉक करके आ जाती थी, वो ऑफ़िस चले जाएँगे और उसके बाद मैं मैगी बना के खा लूँगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही। और शादी के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया, ये सब पढ़ाई मैंने शादी के बाद ही की है। तो इसके और उसके बाद ना मेरा और वेट बढ़ने लगा। फिर मैं जब ससुराल आई जो होम टाउन है मेरा हमारा, तो वहाँ पे आई तो वहाँ पे फिर वही सारी चीज़ें सुनने को मिली, बहुत मोटी है, फेस अच्छा होने से क्या होता है, बॉडी अच्छी ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसको तो बच्चे ही नहीं होंगे। और एक मेरे ससुराल में या पता नहीं हर जगह है क्या, अगर आप 13 साल के बच्चे की भी शादी करा दोगे ना, तो वो भी बोलेंगे ना इसको बच्चा हो जाए। वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, शादी हो गया यानी बच्चा हो जाना चाहिए। और मेरी एज कम थी और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतना था कि हमें बच्चा अभी 5 इयर्स तक नहीं करना है। आप बच्चे की प्लानिंग कुछ नहीं, कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और ये सब चीज़ें। तो और वहाँ पे जाने पे सिर्फ़ बच्चा-बच्चा, मुझे यहाँ तक बोल दिया गया सामने मेरे ही कि मुझे लगता है तुम्हें तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, एक तो थायरॉइड है, इतना मोटापा है, तो कभी तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। और मुझे बच्चे के लिए ताने देते थे, उसका मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता था हो या ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी का यही कहना था, "अरे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।" क्योंकि हमने कभी ट्राई, मतलब हमें चाहिए ही नहीं था ना, अभी तो हमें कभी सोचा ही नहीं था, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं था, हस्बैंड की तरफ से भी और मेरे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की तरफ से भी। ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते थे और मेरी वज़ह से मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ताना मिला। इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहू नहीं समझ रही थी, इन्हें समझाना चाहिए। और मैं ससुराल में ना 5 इयर्स तक मैंने रसोई की जो रस्म होती है ना, फर्स्ट रसोई वाली, वो मैंने नहीं की थी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कुछ भी खाना नहीं बनवाया था, क्योंकि वो पुराना घर था, उसमें पूरी फैमिली सब अलग-अलग हो गए थे, लेकिन 7 भाई मेरे फादर इन लॉ, तो वो सब एक साथ रहते थे। तो उसमें उस घर में कभी खाना वगैरह नहीं बनवाया था। जब हमारा नया घर बना 5 इयर्स बाद, तो मेरा फर्स्ट रसोई का रस्म हुआ। अगर फ़ोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, शादी की पिक्स वगैरह अभी तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, घर पे है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने नहीं रखा है। तो अगर मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। उस टाइम ये बहुत हेवी थी और उस टाइम उसके बाद ना मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। बाल्डनेस आने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कारण मेरा बनने लगा। मोटापा तो चलो ठीक है था, मैं ओके थी, लेकिन जब बाल्डनेस आने लगी तो बिल्कुल मेरा लुक बहुत गंदा लगने लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद लोगों की ताने बहुत चुभने लगी थी मुझे, मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, मुझे बिल्कुल कहीं आना-जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। पता नहीं, मुझे मुझे लग रहा है ना कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ना, आपको हर हाल में आपको सपोर्ट करे, हर हाल में आपको प्यार करे, बिना कोई कंडीशन का, वो बहुत ज़रूरी है। और टच वुड मुझे काफ़ी अच्छा इस मामले में काफ़ी अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर मिला, कि जो मुझे हर तरह से सँभाला, हर तरह से खुश रखा, हर चीज़ में खुश रहा और मैं भी खुश रही। इसलिए हमारे रिश्ते में कभी कोई इसकी वज़ह से, मोटापे या किसी भी रीज़न की वज़ह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, मैं लोगों की बातों को उस टाइम बहुत सुनने लगी थी, जो कि मैं शादी के पहले उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत गंदे से बोला गया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बैठेगी तो चेयर टूट जाएगा, देखो ठीक, कोई भी आके कुछ भी बोल देता था। मेरे हस्बैंड के सामने नहीं, उनके सामने तो बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन और मेरे सामने कभी-कभी कोई कुछ लोग बोल देते थे, कुछ लोग पीठ पीछे भी बहुत बोल देते थे। किसी की भी शादी ठीक होगी तो लड़की अगर थोड़ी हेल्दी हो तो ऐसा बोल देंगे कि कुछ भी हो, हेल्दी हो, लेकिन शिप्रा की तरह तो नहीं होगी ना, उसकी उसकी तरह तो उसका पेट निकला हुआ नहीं होगा ना, ऐसा करके। तो ये सब सुन के सच में मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैं सोचती थी जाने दो, छोड़ो। फिर 17 लास्ट तक ऐसे मैंने वेट लॉस करने का सोचा, तो फिर मैंने अपना अपने पे खुद पे ध्यान देने लगी। बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत कुछ देखा, डायटीशियन से कंसल्ट किया, डाइट लिया, बहुत कुछ किया, ऐसे करके मेरा 10 केजी तक वेट लॉस हुआ। और उस टाइम मुझे किसी ने बताया था आयुर्वेद का ही, कि अगर बहुत लोगों को ना अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार चेकअप भी कराया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वज़ह से आपको बेबी ना हो रहा हो। हाँ, आपको आपको मोटापा है तो आप वो कम कर सकते हो, बाकी कोई और हेल्थ इश्यू नहीं है। फिर मैं एक आयुर्वेदिक किसी ने बताया था, तो वो मैंने एक बार ऐसे ही, वो भी मैंने नहीं सोचा कि हाँ, मुझे कंसीव ही करना है या कंसीव हो ही जाएगा, ये सोच के नहीं। मैंने चलो ठीक है, उससे पीरियड भी ठीक होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो वो आयुर्वेदिक एक मेडिसिन थी, वो काढ़ा बना के पीना वगैरह, तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो और वेट लॉस भी मेरा हो रहा था।
मैंने स्टार्ट किया, वेट कम हुआ और तुरंत मैंने कंसीव कर लिया। बहुत बाद में पता चला, 2.5 मंथ पे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो और उसके पहले तो मैंने चेकअप वगैरह करा लिया था, तो मुझे पता था ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए बच्चों के लिए जो ताने देते थे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, शादी के बाद मोटापे का जो ताना है ना, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था और मुझे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगी ना, आप वेट लॉस करके ही आप कंसीव करो, क्योंकि जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना, जो एक प्रेग्नेंट लेडी को मिलता है, वो मुझे नहीं मिला है डॉक्टर के साइड से भी, कि आप ज़्यादा ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो। घर वाले पे भी बहुत ज़्यादा मदर इन लॉ तो बोलती थी, वैसे तो मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं था, 8th मंथ में ही मम्मी आई थी। अ, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे है ना कि प्रेगनेंसी को हम एन्जॉय करें, खाने को लेके जो मन करे वो खा लो। खाई तो जो मन किया है वही हूँ, लेकिन बहुत रोक-टोक था कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते डॉक्टर के साइड से, और डॉक्टर जब मना करे तो मानना भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कंसीव किया था तो 116 केजी वेट था, कर लिया था। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर से दिखाने गया तो, और फिर जब मेरी डिलीवरी जिस दिन थी उस दिन मेरी अ, 139 केजी मेरा वेट हो चुका था। और मैं यही कहूँगी ना कि प्रेगनेंसी में अगर कंसीव करना है आपको और आप बहुत हेल्दी हो, तो प्लीज़ आप ना पहले अपना वेट लॉस कर लो, क्योंकि अपनी हर जर्नी को आप अच्छे से एन्जॉय करो। मैं नहीं कर पाई थी, तो ऐसे भी मुझे कपड़े नहीं फिट होते थे, मिलते ही नहीं थे, और उसमें प्रेगनेंसी में मैं चाहती थी मैं अच्छे-अच्छे क्यूट-क्यूट से कपड़े पहने, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। मैं बिल्कुल अजीब-अजीब तरह के कपड़े पहनती थी। मैं ये कपड़े लेके सूट, कुर्ता सिलवाने लगी थी, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हूँ? लेकिन मिल ही नहीं पाता था, तो मैं क्या करूँ? तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, और जो कोई भी हाँ, अभी अगर टीनेज में हो, तो प्लीज़ अभी ध्यान देना शुरू कर दो। अभी वेट काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी अच्छे से जाने लगेगा, और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ जंक फूड को अवॉइड करते जाओ, और घर का जो भी बना खाना है, घर का बना हुआ खाना, उसमें से ना पोर्शन कंट्रोल के खाना शुरू कर दो। बहुत ओवर ईटिंग नहीं करो, तो आपका वेट लॉस होने लगेगा बहुत। और इमोशनल ईटिंग से बचना काफ़ी ज़रूरी है। आपके थोड़ी देर में कितना कुछ खा लोगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, इसलिए मैं सबको मना कर रही हूँ। प्लीज़ वेट लॉस करना ज़रूरी है, हमें खुद से प्यार है, लेकिन मोटापे से किसी को प्यार नहीं होता है। लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप धीरे-धीरे सब कुछ सीख जाओगे। मैं इतना कहूँगी ना, स्टार्ट करो आप थोड़े छोटे-छोटे वॉक से, 2 से 3 लीटर पानी पिया करो, सिप-सिप करके पानी पियो, स्लो ईटिंग करो, कम से कम 20 से 25 बार अपने हर बाइट को च्यू करके खाओ, और जंक फूड अवॉइड करो, इससे ही वेट लॉस काफ़ी अच्छा होने लगेगा। मैंने मोटापे को लेके बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है, तो मैं नहीं चाहती किसी कोई भी और ये सारी प्रॉब्लम को झेले। और कंसीव जब मैंने किया था, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद मुझे और भी बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था। तो बाकी और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैं यही कहूँगी, पहले आप अपना अच्छे से वेट लॉस करो, जब भी कंसीव करना, नहीं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय नहीं कर पाओगे, अपने मदरहुड को बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर पाओगे, अपने बच्चों के साथ नहीं एन्जॉय कर पाओगे। तो प्लीज़ आप अभी वेट लॉस पे ध्यान दो, और वेट लॉस ये माइंड का गेम है, आप माइंड से समझोगे तो आपको सब ईज़ी लगने लगेगा। अगर आप बहुत हेडेक, बहुत स्ट्रेस लोगे ना, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। मैं मेन था वेट गेन का, मैं बहुत ओवर ईटिंग करती थी और बहुत जंक फूड खाती थी। मेरे घर के पास एक शॉप था, वहाँ पे कुछ भी एक नया चिप्स, कुरकुरे या चॉकलेट में कुछ भी नया है, मैं ना खरीदूँ, ऐसा हो नहीं सकता था। वो मैं बहुत खाती थी, समोसे मैं डेली खाती थी। मेरा मेन रीज़न वेट गेन का यही था, और ओवर ईटिंग करने लगी थी मैं। और अभी मैं क्या करती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन सब मैं कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, तो इससे मेरा वेट लॉस भी होने लग रहा है। तो खाने के तरीकों को आप चेंज करोगे, तो वही खाना आपको वेट गेन भी कराता है, वही खाना आपको वेट लॉस भी कराता है। तो ऐसे करके आप ईज़िली तरीकों से अपना वेट लॉस कर सकते हो, बिना कुछ छोड़े हुए। कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ भी पूछना चाहते हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पे ज़रूर बनाऊँगी। और मैं भी चाहती हूँ दिसंबर महीने में आप इतने मोटिवेट हो जाओ, इतने अपने माइंड को ट्रेंड कर लो कि आपको ना
किसी भी डाइट की जरूरत ना पड़े आगे, आप खुद से अपना वेट लॉस करने लगो। इसलिए इन्हीं सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। मेरा इंस्टा हैंडल है sunshine_shipra_official। आप चाहो तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे हाइप का ऑप्शन आता है तो वहां पे हाइप भी कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।